दिल्ली से मुंबई रेल मार्ग पर 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। मथुरा रेल हादसे के बाद 100 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हैं। 34 रेल गाड़ियां निरस्त कर दी गई हैं। 60 गाड़ियों का रूट डायवर्जन किया गया है। आज भी कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। अहम जानकारी ये पहुंचा रहे हैं आप तक। आज भी आगरा में ट्रेनें 6 से 8 घंटे तक की देरी से पहुंची हैं। भोपाल शताब्दी, भोपाल वंदे भारत ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। गतिमान एक्सप्रेस जैसी कई प्रीमियम ट्रेन भी निरस्त की गई है। अहम जानकारी हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से ये मथुरा रेल हादसा हुआ उसके बाद आज भी 100 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो प्रभावित बताई जा रही हैं। आपको ये बता दें कि कई ट्रेन निरस्त की गई हैं। 34 रेलगाड़ियां हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। जिस तरह से मथुरा में रेल हादसा हुआ उसके बाद 100 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें जो कि प्रभावित बताई जा रही हैं। 34 निरस्त की गई है। ट्रैक पूरी तरह से ठीक होने में अभी ये कहा जा रहा है कि 2 दिन और लग सकते हैं। केशव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव, क्या अपडेट है खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मथुरा में बुधवार देर रात 8 बजे मालगाड़ी के 26 डब्बे बेपटरी हुए थे, उसमें रेलवे ने आशंका जताई है कि इसके पीछे आतंकी साजिश हो सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि देश भर के अलग अलग रूटों पर इस तरह से साजिशन रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो इससे पहले कानपुर में भी इस तरह के हादसे सामने आए थे। लेकिन जिस तरह से 26 डब्बे मालगाड़ी के बेपटरी हुए हैं उसमें कोयला लदा हुआ था। ये छत्तीसगढ़ से कोयला राजस्थान एक पावर प्लांट जा रही थी और ये सारे जो कोयला है वो बेपटरी हो गया, जिसके कारण दिल्ली और मुंबई रेलवे रूट का जो मेन रूट है उसके चारों लाइन प्रभावित हो गई है। पिछले 48 घंटे से ये 4 में से 3 लाइन बुरी तरह से प्रभावित है, जिसके कारण 100 से ज्यादा ट्रेनें जो है वो प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कई ट्रेनों का रूट चेंज किया गया, लेकिन रेलवे ने साफ तौर से इसमें आतंकी साजिश की हाथ बताई है। और इसी के कारण यूपी एटीएस, यूपी पुलिस, आरपीएफ और सीआरपीएफ ने कल देर शाम ही घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया है और साथ ही इस हादसे की जांच रेलवे की तरफ से आईबी को भी सौंपा गया है कि देखा जाए कि किसने और क्यों ये जो मालगाड़ी थी जिसके 26 डब्बे बेपटरी हुए हैं उसको साजिशन क्या कराया गया है। इसके पीछे भी एंगल से जांच करने के लिए रेलवे की तरफ से साफ तौर से कहा गया। और इसी क्रम में कल देर शाम ही यूपी एटीएस के साथ यूपी पुलिस, आईबी के अधिकारी और आरपीएफ, जीआरपीएफ घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया है और इसको आतंकी साजिश के दृष्टिकोण से भी रेलवे की तरफ से जांच किया जा रहा है कि आखिर किस लिए जो मालगाड़ी के 26 डब्बे बेपटरी हुए उसके पीछे कौन लोग हैं और क्यों इस मालगाड़ी को बेपटरी कराया गया। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच कह सकते हैं रेलवे का जो मेन रूट है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जिसके कारण 1 लाख से ज्यादा रेलवे की तरफ से डेटा दिया गया है। उसके अनुसार 1 लाख से ज्यादा यात्री पिछले 48 घंटे से परेशान है, क्योंकि 100 से ज्यादा ट्रेनें इससे प्रभावित हुई है। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ये मेन रूट है जिसमें 4 लाइन की रूट है, इसमें से 3 लाइन बुरी तरह से अभी भी प्रभावित है और अभी 48 घंटे का समय और लग सकता है रेलवे की तरफ से जो जानकारी दिया गया है, क्योंकि 26 डब्बे जो मालगाड़ी के बेपटरी हुए हैं उसमें कोयला लदा हुआ था और ये कोयला बिखरा हुआ है। इस वक्त भी मथुरा में जिस जगह यह हादसा हुआ और उसे हटाने में समय लग सकता है। तो रेलवे की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि आतंकी साजिश की आशंका जताई गई है और इस एंगल से भी इस हादसे की जांच फिलहाल की जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये अपडेट इस वक्त हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। अभी जिस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा ट्रैक है इसको ठीक होने में करीब 2 से 3 दिन का वक्त अभी लग सकता है। हालांकि इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। केशव, शुक्रिया आपके जानकारी के लिए।